वेलकम टू ICSE 10th। सो आज जो तुम्हारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें जो तुम्हारे मैप वर्क होता है उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या तुम्हारे उसमें तुम्हें मार्क करना है मैप में। और आज उसको ही देखेंगे। ये जो तुम्हारे सामने मैप वर्क है ये सब मैंने तुम्हारे लेटेस्ट जो तुम्हारा 2024 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको मार्क करा है और सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग इसमें मार्क हैं। ठीक है। और इसको डिस्कस करने से पहले हम क्या एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि हम अब क्या अपने मैप वर्क में कलर्स और स्केचेस का यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम्हें। तुम कलर्स और स्केचेस का यूज़ कर सकते हो और तुम पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। तुम किसी भी चीज़ का इनमें से यूज़ कर सकते हो। अगर हो सकता है तो तुम्हारे स्कूल टीचर्स तुम्हें स्केचेस या कलर्स यूज़ करने से मना कर रहे हो तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वो इसलिए तुम्हें मना करते हो ताकि तुम कुछ गलत ना कर दो। लेकिन अगर तुम स्केचेस और कलर्स का यूज़ करना चाहते हो तो तुम उसमें कर सकते हो। और उसके लिए तुम ऐसा ताकि तुम्हारा गलत ना हो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम एक बार पेंसिल से कर दो और उसके बाद तुम उस पर स्केच अपना चला देना। ठीक है, इससे तुम्हारा गलत भी नहीं होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या तुम्हारा मैप वर्क है। ठीक है, अभी मैं इसमें ये मार्क कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं इसे एरेज कर दूँगी तब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये तुम्हारी जितनी रिवर्स हैं उसका है ये। ठीक है, मैप उसका रिवर्स का मैप है ये पूरा। देखो इसमें तुम्हें कौन कौन सी रिवर्स करनी है देखते हैं। ये जो तुम्हारी फर्स्ट ये जो रेड वाली रिवर है, फर्स्ट ये जो तुम्हारी इस रेड कलर से मार्क रिवर है ये वाली। ठीक है, ये तुम्हारी इंडस है। ठीक है, ये कौन सी रिवर है तुम्हारी इंडस। उसके बाद ये जो येलो कलर से नीचे येलो कलर से मैंने मार्क करी है ये कौन सी है, ये तुम्हारी चेनाब है। ठीक है, फिर उसके नीचे चेनाब के नीचे तुम्हारी ये एक रिवर है। चेनाब के नीचे एक मिनट को, हाँ, ये चेनाब के नीचे तुम्हारी रिवर है एक। ठीक है, ये कौन सी है, ये तुम्हारी रावी रिवर है। फिर रावी के जस्ट नीचे, रावी के जस्ट नीचे तुम्हारी एक और रिवर है। ये जो ऑरेंज कलर से मार्क है, ये किस कलर से मार्क है तुम्हारी, ऑरेंज कलर से, ये तुम्हारी ऑरेंज कलर से मार्क है। और ये नीचे वाली है, जो नीचे वाली, इसके नीचे वाली ये तुम्हारी कौन सी है, ये तुम्हारी सतलुज है। ठीक है, सतलज। उसके ऊपर यही सतलुज से ही जो निकलती है ये कौन सी है, ये तुम्हारी 20 रिवर है। ठीक है, तो ये ऊपर की तुम्हारी रिवर्स हो गई, ये ऊपर वाली इंडस हो गई। उसके जस्ट नीचे चेनाब, उसके जस्ट नीचे रावी, और ये ऑरेंज वाली जो जिसे मैंने मार्क करा है ये है तुम्हारी सतलज, और ये सतलज के ही ऊपर से निकलती है 20। ठीक है, तो ये तुम्हारी रिवर्स थी ऊपर वाली, नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स है तुम्हारी ये है। अब देखते हैं और रिवर्स जो है तुम्हारी। देखो ये जो सबसे पहले वाली रिवर है जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क करी है ये। ठीक है, ये तुम्हारी यमुना है। कौन सी रिवर है, यमुना। ठीक है, और उसके उसके ही आगे, ये यमुना के आगे कौन सी है तुम्हारी, ये गंगा रिवर है, गंगा। और गंगा के आगे कौन सी है तुम्हारी, ये देखो, ये यमुना पहले, फिर तुम्हारी गंगा, फिर कौन सी तुम्हारी, उसके आगे तुम्हारी गुमटी, गंगा के आगे गुमटी। ठीक है, फिर गुमटी के आगे कौन सी होगी तुम्हारी, घाघरा। ये जो तुम्हारी ये जो है ये वाली रिवर, ये घाघरा रिवर है तुम्हारी। कौन सी, घाघरा। गुमटी के आगे घाघरा। और फिर उसके बाद इसके ऊपर तुम्हारी है, ये जो ये रिवर है तुम्हारी, ये तुम्हारी कोसी है। ठीक है, नहीं ये कोसी नहीं, सॉरी, ये तुम्हारी रिवर है, सॉरी कोसी नहीं, ये तो कोसी तो उसके आगे वाली है, ये गंडक रिवर है। वही सामने लिखा है इसके, ये कौन सी रिवर है, गंडक, गंडक रिवर है। और उसके आगे तुम्हारी ये वाली जो रिवर है, ये रिवर जो है तुम्हारी ये वाली है कोसी, इसके आगे। ठीक है, तो पहले कौन सी हो गई, पहले यमुना, फिर गंगा, फिर गुमटी, फिर घाघरा, फिर गंधक, और फिर कोसी। ठीक है, इसके बाद जो मैंने पिंक कलर से मार्क करी ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये तुम्हारी ब्रह्मपुत्र रिवर है। और अब इसके नीचे देखते हैं, ये जो यमुना है इसी से जुड़ी हुई निकलेगी नीचे से, चंबल, ये है तुम्हारी चंबल। ठीक है, कौन सी, चंबल। उसके सामने है बेटवा। ठीक है, ये बेटवा है। फिर उसके आगे तुम्हारी ये जो इसके नीचे से यहाँ से निकलेगी ये है सन रिवर। कौन सी रिवर, सन। और इधर से आगे जब तुम बढ़ोगे तो इधर ये बढ़ेगी, इधर आएगी तुम्हारी दामोदर रिवर। कौन सी, दामोदर। फिर उसके बाद ये तुम्हारी बीच वाली रिवर्स हो गई सारी। ठीक है, इसे रेस कर लेते हैं अब हम। अब देखो, अब ये तुम्हारी रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया है। ये जो तुम्हारी ये वाली रिवर है ये है तुम्हारी नर्मदा। ठीक है, कौन सी, नर्मदा।
अब उसके ही नीचे ये जस्ट उसके नर्मदा के जस्ट नीचे कौन सी है? ताप्ती। ठीक है, ये तुम्हारी ताप्ती रिवर है। उसके सामने, ताप्ती के सामने कौन सी होगी? ये जो जिसे मैंने ग्रीन कलर से ये मार्क करा है, जिसे मैं दिखा रही हूँ तुम्हें, ये है महानदी रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर? महानदी। अब इसके नीचे और कौन सी होगी? इसके नीचे ये जैसे मैंने ब्लू कलर से मार्क करा, ये है तुम्हारी गोदावरी। ठीक है, ये तुम्हारी गोदावरी रिवर है। उसके नीचे तुम्हारी ये येलो कलर से जैसे मैंने मार्क करा है, वो है तुम्हारी कृष्णा रिवर। ये कृष्णा रिवर। इसी से निकलेगी जो रिवर, वो है तुम्हारी तुंगभद्रा, तुंगभद्र। ठीक है, और उसके नीचे तुम्हारी होगी कावेरी रिवर। देखो कभी कभार एग्जाम में इसमें कावेरी भी लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज ना होना, कावेरी और कावेरी एक ही बात है। ठीक है, ये तुम्हारी कावेरी या कावेरी रिवर। ठीक है, अब इसको इरेज कर लेते हैं और तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देखो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट जो है उसकी तरफ। हाँ, ये है तुम्हारा, इसमें माउंटेन्स है, माउंटेन रेंजेस के बारे में मैंने इसमें सब सारी जितनी मार्क तुम्हारे होने थे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब मैंने मार्क कर दिए। ये माउंटेन्स है तुम्हारे। ठीक है, अब इसमें ये जो ब्राउन कलर की ऊपर ऐसे तुम्हें लाइन दिख रही है ना, ये क्या? ये काराकोरम रेंज है तुम्हारी। कौन सी? काराकोरम रेंज। काराकोरम से रेंज से लगा हुआ एक माउंटेन तुमको ऐसे करके बनाना है। ये है तुम्हारा केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, कौन सा माउंटेन? केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा तुम्हें इंपॉर्टेंट याद रखना है जो वो है हिमालयाज़। हिमालयाज़ में तुम्हें ऐसे नहीं मार्क करना है, तुम्हें यहाँ ऐसे ऐस टाइप की लाइंस बनानी है तुम्हें। ठीक है, ऐसे ब्रोकन जो लाइंस होती हैं इस टाइप की लाइंस बनानी है, और फिर यहाँ से इसको ऐसे ऐसे बनाना है, और फिर इसको यहाँ से ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसी रिवर्स पूरी, और ये पूरा यहाँ तक नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना तुम्हें मार्क नहीं करना है, ये तुम्हें पूरा आगे तक इसको ले जा के मार्क करना है, और यहाँ पे तुम्हें से ब्रोकन लाइंस में शो करना है। ठीक है, ऐसे तुम्हारा ग्रेट हिमालयस मार्क होगा। उसके बाद इसी के बीच में तुम्हें एक माउंटेन बनाना है जो है तुम्हारा कंचनजंगा। ठीक, कौन सा माउंटेन? कंचनजंगा। ठीक है, और उसके बाद ये राजस्थान की साइड, तो तुम पे ये ऐसे करके जो बना है ये है अरावली रेंज। कौन सी रेंज? अरावली रेंज। ठीक है, अब इसको एक बार रेस कर लेते हैं, देख लो तुम। उसके बाद ये जो तुम्हारी इधर साइड असम की साइड ये जो माउंटेन्स हैं, ये ऐसे देखो, ऐसे एक ये वाला है जो है, इसका नाम है गारो, इसका नाम है जिस खासी, और इसका नाम है जैंतिया हिल्स। ठीक है, ये तीन अलग अलग माउंटेन्स हैं और ये असम में पाए जाते हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे ये जो दो रिवर्स हैं, ये वाली हमारी रिवर्स चंबल और ये वाली बेटा जब हमने पढ़ी थी, उसी के जस्ट नीचे से तुमको ऐसे करके ये विंध्या रेंज बनानी है। ठीक है, विंध्या रेंज के जस्ट नीचे यहाँ पे हमको इस वाली रिवर के ऊपर हमें कौन सा बनाना है? सतपुरा रेंज, ऐसे करके सतपुरा रेंज बनानी है। ठीक है, उसके बाद ये रिवर दिख रही है तुम्हें, ये वाली, इस रिवर के जस्ट सामने तुम्हें ऐसे सर्कल करके उसके अंदर कलर कर देना। तुम्हें क्या बनाना है? छोटा नागपुर प्लेटो। क्या बनाना है तुम्हें? छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं, इसमें तुम्हें वेस्टर्न वो बनाना है, रुको, डेक्कन प्लेटो। हाँ, ये जो बीच वाला है ये डेक्कन प्लेटो है। डेक्कन प्लेटो में तुम्हें ऐसे करके पहले मार्क करना है, और ये माउंटेन्स इसलिए इन्हें ब्राउन से करना, माउंटेन रेंजेस सब ब्राउन से करना, रिवर सब ब्लू से करना। मैं तुम्हें बताऊंगी अभी इस आखिरी में तुम्हें किस कलर से बनाना है। ये ऐसे करके तुम मार्क करना, और फिर इसके अंदर ब्राउन से कलर कर देना, और ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? डेक्कन प्लेटो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न घाट्स बनाने हैं तुम्हें। ईस्टर्न घाट्स देखो, एक बार यहाँ बनाना, ऐसे ऐसे ये बनाना, और उसके जस्ट नीचे से ये बना देना। इसको कोस्ट से टच करता हुआ मत बनाना प्लीज़। ठीक है, वो गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको तुम कैसे बनाओगे? ये ऐसे बनाओगे यहाँ पे, और एक इसके जस्ट नीचे यहाँ बनाओगे ऐसे, और फिर इसको दोनों को ऐसे इंडिकेट करके ईस्टर्न घाट्स लिख देना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे नीलगिरीज आते हैं। एक मिनट तो क्लियर कर देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए सब। हाँ, देखो, और उसके बाद ये जो तुम्हें ऐसे ऐसे करके ये सब ऐसा गड्ढा जैसा बना है, इसके जस्ट सामने तुम्हें यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल ऐसे नीलगिरीज ऐसे करके डैश करके नीलगिरीज लिखना है।
ठीक है, ये कौन सा है, नीलगिरीज। उसके बाद तुम्हें जस्ट कोस्ट के आगे से, कोस्ट पे नहीं बनाना, वेस्टर्न घाट्स पर तुम कैसे बनाओगे, ऐसे थोड़ा कोस्ट से टच करता हुआ नहीं होना चाहिए, बस ऐसे कोस्ट के आगे आगे ऐसे करके तुम्हें ये बनाना है, वेस्टर्न घाट्स बना रहे हो, इन दोनों को ऐसे इंडिकेट कर देना वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, याद रखो कि ये ईस्टर्न घाट्स से थोड़ी दूरी है, और वेस्टर्न घाट्स को तुम्हें टच करता हुआ नहीं बनाना है कोस्ट से। ठीक है, वरना वो रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तो तुम्हारे माउंटेन रेंजेस। अभी और है, उसको देखते हैं। हाँ, अब ये जो जो तुम्हारा है, ये नेक्स्ट इसमें तुम्हारे सॉइल्स ऑफ इंडिया, सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया जो तुम्हारा चैप्टर है उससे रिलेटेड है, और वही सारी सॉइल्स हम इसमें मार्क करेंगे, और गल्फ भी मार्क करेंगे इसमें हम। ठीक है, चलो देखते हैं। ये जो तुम्हें ऐसे करके, ये जो ब्रैकेट्स है, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, उनको उल्टा कर दिया ऐसे। ठीक ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, काराकोरम पास। ये क्या है तुम्हारा, काराकोरम पास। ठीक है, उसके बाद ये जस्ट जम्मू एंड कश्मीर के बीचों बीच, ये नहीं है, ये वाली नहीं है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर के बीचों बीच ये पॉइंट बना है। एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। हाँ, ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, ये है तुम्हारे वूलर लेक। क्या है तुम्हारी, वूलर लेक। ठीक है, ये नहीं है, ये तुम्हारी ये जो ये है, ये वूलर लेक है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब देखो, जितनी भी तुम्हारी सॉइल्स है उसमें नॉर्थ इंडिया की अलग होगी और साउथ इंडिया का अलग आएगा। जैसे अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो तुम ये मार्क करोगे, ये वाला मार्क करोगे। अगर तुमसे पूछा जाए एलुवियल सॉइल ऑफ साउथ इंडिया, तो तुम ये वाला मार्क करोगे। ठीक है, तो इसलिए नॉर्थ और साउथ इंडिया का तुमको इसमें ख्याल रखना होगा। चलो देखते हैं, एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया जब आए, तो तुम्हें यहाँ से लेके ये वाला जितना पोर्शन है ऐसे करके ये थोड़ा सा आगे तक यहाँ ले आकर इसको पूरा यहाँ तक ऐसे करके मार्क करना है। ठीक है, इसके बाहर ना करना है। जैसे ये येलो कलर है, इसको ये सिर्फ इधर साइड चला जाएगा। ठीक है, इंडिया के बाहर चला जाएगा। इधर साइड ये सब यहाँ नहीं करना, इसको इसी के अंदर ही रखना। ठीक है, क्योंकि हम सॉइल्स इंडिया की पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एलुवियल सॉइल ऑफ साउथ इंडिया जब आया, तो एलुवियल सॉइल ऑफ साउथ इंडिया में तुम क्या करोगे, यहाँ से लेके ये इतना पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, यहाँ से लेके पूरा इसको यहाँ तक मार्क कर देना। ठीक है, कोस्ट पे मार्क कर देना इसको, इतना पूरा हिस्सा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलुवियल सॉइल और साउथ इंडिया। ऐसे ही एलुवियल सॉइल साउथ इंडिया में इधर साइड भी कोस्ट पे होती है। ठीक है, चाहे तुम एक भी मार्क कर सकते हो, तुम दोनों भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने दोनों मार्क करके तुम्हें दिखाया है। ठीक, उसके बाद एलुवियल सॉइल हमने देख ली। अब हम कौन सी सॉइल देखते हैं, अब हम देखेंगे तुम्हारी रेड सॉइल। रेड सॉइल जो नॉर्थ इंडिया में तुम्हारी यहाँ पाई जाती है। ये पूरा तुम्हें ऐसे एरिया हाईलाइट करना है। तुम अपने मैप्स में इसी को देख के बिल्कुल एग्जैक्ट फिल करना है। मैंने बिल्कुल इसे सही एग्जैक्ट बुक से तुम्हारी देख के फिल करा है। देखो, ये तुम्हारी हो जाएंगी रेड सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, रेड सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। उसके बाद जब तुम्हें रेड सॉइल ऑफ साउथ इंडिया देखना है, तो तुम्हें यहाँ से लेके ऐसे पूरा यहाँ तक, ये से पूरा ऐसे करके तुम मार्क करना। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, रेड सॉइल ऑफ साउथ इंडिया। रेड सॉइल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी रेड सॉइल की नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल तुम्हारी सिर्फ एक ही जगह, इसमें साउथ और नॉर्थ तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बीच में ऐसे, ये मध्य प्रदेश जहाँ होता है वहाँ पे ऐसे करके, ऐसे तुम्हें एक सर्कल टाइप का बनाना, सर्कल नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बनाना। ठीक है, और ये थोड़ा सा गुजरात में भी इसका पोर्शन है। ठीक है, तो ये दो जगह तुम्हें बनाना है अगर तुम्हारा ब्लैक सॉइल पूछा जाता है, और इन दोनों को ऐसे करके इंडिकेट करके कह देना ये ऐसे ब्लैक सॉइल। ठीक, ये तुम्हारी हो जाएगी ब्लैक सॉइल। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी कौन सी सॉइल है, उसके बाद है तुम्हारी लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल पिछली बार का जो बैच था उसमें लैटराइट सॉइल नहीं थी, इस बार है लैटराइट सॉइल। तो लैटराइट सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया कहाँ पे है, देखो ये हिस्सा तुम्हें दिख रहा है जो ब्राउन कलर से मैंने इंडिकेट करा है इसको, और ये है तुम्हारा लैटराइट सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। लैटराइट सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। और लैटराइट सॉइल ऑफ साउथ इंडिया क्या है तुम्हारी, ये ऐसे एलुवियल सॉइल से बस थोड़ा सा आगे ये सटी हुई है, बस ये और
ये तुम्हारा क्या है, लैटराइट सॉइल और साउथ इंडिया। ठीक है, तो इसको अपने मैप पे तुमने फिल कर लेना, देख के एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद हाँ, तो तुम हमारी सॉइल सारी हो गई। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ तुम्हारा ये जो गुजरात है, गुजरात के इधर साइड है। ठीक है, ऐसे गल्फ ऑफ कच्छ, ये तुम्हारा अंदर गल्फ ऑफ कच्छ है। इसको एरो से इंडिकेट करना, जैसे ये गल्फ ऑफ खम्बट में मैंने करा है, ये देखो गल्फ ऑफ खम्बट में मैंने एरो से इंडिकेट करा, वैसे ही तुम्हें गल्फ ऑफ कच्छ को भी करना है इंडिकेट। उसके बाद गल्फ ऑफ खम्बट, ये कभी कभी गल्फ ऑफ खम्बट भी लिखा होता है और गल्फ ऑफ कैम्बे भी लिखा होता है, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज मत होना, गल्फ ऑफ खम्बट और गल्फ ऑफ कैम्बे एक ही है। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क करा है, इसके अंदर ये जो मैप में करा है ऐसे करके, ये जो अंदर है ये है तुम्हारा गल्फ ऑफ खम्बट। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है गल्फ ऑफ मन्नार। ये देखो ये है तुम्हारा गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है तुम्हारा, ये, इसको तुम्हें ऐसे एरो से इंडिकेट करना है। और ये जो ये है, ये वाला, एक मिनट, हाँ, ये जो ये है, हाँ, जो ये है तुम्हारा इधर साइड, ये, इसको एरो से इंडिकेट करना है तुम्हें। और ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद ऐसे तुम्हें एरो से इंडिकेट करना है इस इधर साइड, ये एरो से तुम्हें इंडिकेट करना है ऐसे। और ये क्या है तुम्हारा, पार्क स्ट्रीट। क्या है तुम्हारा, पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट। देखो ये देख लो, इसको मार्क कर लो ऐसे। अब इसके बाद हम देखते हैं चिलिका लेक। चिलिका लेक तुम्हारे मैप पे ऐसे ब्लैक कलर का पॉइंट बना होगा, तुम देखना अपने मैप को ध्यान से, उड़ीसा की साइड बना होगा, तो ये है तुम्हारा चिलिका लेक। ठीक है, ये इधर साइड है, ये देखो ये तुम्हें दिख रहा है ब्लैक सा पॉइंट बना है, तुम्हारे मैप पे मिला होगा तुम्हें। ठीक है, बना होगा, इसे वैसे ही मार्क करना, वो चिलिका लेक है। उसके बाद तुम्हारी जो दूसरी चीज़ आती है वो है अंडमान सी। अंडमान सी तुम ऐसे ब्लू कलर के स्केच से ऐसे करके मार्क कर लेना। ये देखो ये लक्षद्वीप, ये जो आइलैंड्स हैं उसके इधर साइड ऐसे करके पूरा ऐसे ऐसे करके उसको ऐसे रेक्टेंगल ब्लॉक में ऐसे कर लेना। ठीक है, तो ये थी तुम्हारे गल्फ और सॉइल्स। अब देखते हैं, अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई अभी हमारी, क्या रह गई, देखो जैसे हमने काराकोरम पास पढ़ा था, वैसे तुम्हारे में एक और पास है, नाथुला पास। ये देखो, ठीक है, ये भी तुम्हें बनाना है, देखते हैं कैसे बनाना है ये। एक मिनट, इसमें इरेज कर दूँ। हाँ देखो, ये जैसे ब्रैकेट्स हैं, ऐसे तुम्हें ब्रैकेट्स ऐसे बनाने हैं इसमें। ये देखो ऐसे करके ब्रैकेट बनाना और वैसे एरो से इसे इंडिकेट करना। ये देखो तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, ये है तुम्हारा नाथुला पास। ठीक, अब देखते हैं आगे, देखते हैं। तो ये सब तुम्हारा मैप वर्क का काम है, और ये तुम्हारे लेटेस्ट 2024 जो तुम्हारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको मार्क करा है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या दिया है तुम्हारा। इसमें तुम्हें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क करना होगा। ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें रेड कलर से मैंने मार्क करी है, डॉटेड लाइन है, इसको मैंने मार्क करा है, ब्रोकन लाइन्स में है ये। देखो ये तुम्हें कहाँ से ले जानी है, ये जो तुमने इधर वाली एक ये है, देखो इसकी जो नीचे वाला ये जो लाइन बनी है, ये वाली दिख रही है तुम्हें, इसी से काटती हुई तुम्हें इसे यहाँ पे मार्क करनी है। ठीक है, कुछ इंडिकेट करने के लिए तुम अपनी पहचान भी बना लेना कि जो इधर से चीज़ से निकलेगा वो ये होगा, वो ये होगा, ऐसे तुम्हें मेमोराइज करनी है ये सारी चीज़ें अपने माइंड में। ठीक है, ये 23.5 डिग्रीज़ है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखना है 23.5 डिग्रीज़। उसके बाद तुम्हारा क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या वैल्यू है, 82.5 डिग्रीज़। ठीक है, 82.5 डिग्रीज़ है। और इसको देखो, जो श्रीलंका से हल्का सा बिल्कुल दूर, श्रीलंका से बिल्कुल थोड़ा सा दूर तुम्हें ये बनाना है स्टैंडर्ड मेरिडियन। बिल्कुल बहुत पॉइंट का डिफरेंस है, बहुत ज़रा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो तुम इसे बनाना है। और उसके बाद हाँ, ये तुम्हें मार्क कर लिया। उसके बाद तुम्हें बनाना है, हाँ, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स कहाँ पे है तुम्हारे, ये देखो ये तुम्हारे जो मैंने ऑरेंज से मार्क करा, ये सब तुम्हारा इंडो गैंजेटिक प्लेन है। ये सब तुम्हारा क्या है, इंडो गैंजेटिक प्लेन। देख लो, इसको इंडिया के बाहर ना ले जाना है इसको बस, वरना उधर साइड नेपाल में चला जाएगा ये। तो ये तुम्हारा इंडो गैंजेटिक प्लेन है। उसके बाद ये जो ब्राउन कलर से मैंने मार्क करा है इधर, ठीक है, ये एक डेजर्ट है। क्या है नाम इसका, सबसे बड़ा डेजर्ट जो हमारा थार डेजर्ट है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, उसके बाद आता है तुम्हारा दिग्बोई इन असम। दिग्बोई इन असम, ये तुम्हारा क्या है, असम में ये जो ये पॉइंट बना है, ये वाला पॉइंट, इसको तुम अच्छे से देख लेना, अपने मैप में मार्क कर लेना। उसके बाद तुम्हारा आता है झारिया कोल फील्ड। झारिया क्या है, झारिया कोल फील्ड है तुम्हारी, और ये झारिया कोल फील्ड आती है। इसमें ये जो ये वाली रिवर थी तुमने पढ़ी थी,
दामोदर रिवर पड़ी थी, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसके जस्ट सामने तुम्हारा झारिया कोल फील्ड बना है। देख सकते हो तुम, ये ब्लैक कलर से जो मैंने पॉइंट करा है, ये तुम्हारा झारिया कोल फील्ड है। झारिया कोल फील्ड के जस्ट नीचे तुम्हारा है सिंहभूम आयरन ओर, सिंहभूम आयरन ओर। रुको, ये मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो, ये तुम्हारा झारिया कोल फील्ड है, ये इसके सामने तुम्हारा झारिया कोल फील्ड है, जस्ट इसके सामने, और इसके नीचे तुम्हारा जस्ट क्या है, सिंहभूम। ठीक है, तो झारिया जो है वो एक कोल फील्ड है और सिंहभूम है जो वो एक आयरन ओर है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जितने कोस्ट हैं तुम्हारे, कोस्ट कौन से दिए हैं, इसको लेके, इस रिवर को से लेके नीचे तक तुम्हारा यहाँ तक, ये तुम्हारा क्या है, कोंकण कोस्ट। ठीक है, कौन सा कोस्ट, कोंकण कोस्ट। और ये कोंकण कोस्ट के जस्ट तुम्हें यहाँ सामने, एक मिनट, कोंकण कोस्ट के ये जस्ट सामने तुम्हें ये जो मुंबई हाई बना है, ये यहाँ मुंबई तुम्हें इंडिकेट मिलेगा उसमें मैप में तुम्हारे, यहाँ मुंबई एक ऐसे डॉट बना होगा, वो मुंबई होगा। और उसके तुम्हें जस्ट थोड़ा सा सामने क्या बनाना है, इसके अंदर नहीं बनाना है, इंडिया के अंदर नहीं बनाना तुम्हें मुंबई हाई, तुम्हें इंडिया के बाहर बनाना है, थोड़ा सा बिल्कुल जरा सी डिस्टेंस पे तुम्हें बनाना है मुंबई हाई। मुंबई हाई क्या है, एक ऑफशोर फील्ड है। ठीक है, तो ये है, तुम्हें मुंबई हाई बनाना है ऐसे। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट कोस्ट आता है वो है कनारा कोस्ट। यहाँ से लेके कोंकण कोस्ट जहाँ से तुम्हारे छोड़ा है, उसके नीचे से तुम्हारा ये स्टार्ट हो जाता है कनारा कोस्ट। ठीक है, कनारा कोस्ट। और सबसे नीचे तुम्हारा कौन सा कोस्ट आएगा, मालाबार कोस्ट। तो ये जो 3 कोस्ट हैं ये आएंगे तुम्हारे इधर। ठीक है, जो तुम्हारा लेफ्ट कोस्ट है उस पर ये आएंगे। ठीक है, देखो ये जो तुम्हारा वेस्टर्न वाला कोस्ट है उस पर ये आएंगे। वेस्टर्न कोस्ट पे तुम्हारे कोंकण कोस्ट आएगा, कनारा कोस्ट आएगा, और कौन सा कोस्ट आएगा, मालाबार कोस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे कौन से कोस्ट हैं, एक तुम्हारा है नॉर्दर्न सरकार्स। ठीक, नॉर्दर्न सरकार्स। तो ये जो मैंने ग्रीन से इंडिकेट करा है ये तुम्हारा नॉर्दर्न सरकार्स है, इसको अपने मैप पे मार्क कर लेना। और फिर जो इसके जस्ट नीचे कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट। ये देखो, ये है तुम्हारा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अब हमने देख लिया ये। अब हम और चीज़ देखते हैं क्या है तुम्हारी। हाँ देखो, अब ये है तुम्हारी जो इम्पोर्टेंट तुम्हारी हाँ देखो, स्पार्स तुम्हारे में एक आएगा स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया और एक आएगा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। उसमें तुम्हें स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ साउथ इंडिया ऐसे आएगा ये। और इसमें भी ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में भी ऐसे ही आएगा। ये तुमसे क्या पूछेंगे, नॉर्थ इंडिया का अलग पूछेंगे और साउथ इंडिया का अलग पूछेंगे, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक है, ये तुम्हें कोई भी अगर कुछ ना दे तो तुम कोई भी मार्क कर सकते हो। अगर नॉर्थ इंडिया का पूछे तो तुम्हें नॉर्थ इंडिया में ये ऊपर वाले जो है नॉर्थ में आते हैं, इन सबको मार्क करना है, ये सब नॉर्थ वाले हैं। और अगर साउथ इंडिया का है तो तुम्हें ये सारे मार्क कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं, पहले हम देखते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। यहाँ पे तुम्हें भी ऐसे एक छोटा सा ब्लॉक बना के इसको ऐसे इंडिकेट करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया को येलो से इंडिकेट करा है, तो मैंने देखो छोटा सा ब्लॉक बनाना, उसमें येलो कलर फिल कर दिया। अब देखो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया देखते हैं पहले हम। ठीक, इसमें नॉर्थ इंडिया ही है, इसमें साउथ इंडिया नहीं दिया है तुम्हारा। ठीक है, देखो ये जो ऊपर है इसे यहाँ पे बना है, ये क्या है तुम्हारा स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। ये जो ये पार्ट है तुम्हारा, ये भी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। और ये जो ये थार डेजर्ट के पास है, थार डेजर्ट, वो भी तुम्हारा क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को मैंने रेड कलर से इंडिकेट करा है। रेड कलर से देखो, ये जो ये इधर है कोलकाता के ऊपर यहाँ तक इस टाइप, ये है तुम्हारा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये जो ये है, ये तुम्हारा क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक, ये क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया। और इसके नीचे ये जो कोची है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये थे तुम्हारा स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। इसके बाद हम देखेंगे ये सब कहाँ बने हैं। हाँ, श्रीनगर तुम्हारा यहाँ पे बना है, इस पॉइंट पर बना है। चंडीगढ़ तुम्हारा इस पॉइंट पर बना है। ठीक है, इलाहाबाद तुम्हारा इस पॉइंट पर बना है। यहाँ पे देखो ये सारी रिवर्स मिल रही है, यहाँ पे इलाहाबाद बना है, ऐसे तुम्हें इंडिकेट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो रिवर है, इधर वही रिवर है, इसके जस्ट पॉइंट देखो छोटा सा गड्ढा बना है, इसी के सामने तुम्हें दिल्ली बनाना है। ठीक,
फिर मुंबई तुम्हें मैप पे मार्क मिलेगा, मुंबई बना होता है तो वो तुम्हें मुंबई बनाना। और याद रखो मुंबई ऑफशोर ऑयल फील्ड जो थी, हमने पहले अभी स्लाइड में डिस्कस करी थी, वो इंडिया के बाहर बनेगी, लेकिन मुंबई जो बनेगा वो इंडिया के अंदर बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या था, यहाँ पे तुम्हारा कोची था। हाँ ये देखो, ये नीचे तुम्हारा क्या है, कोची बना है। ठीक, उसके बाद इसके ऊपर क्या है, चेन्नई है। चेन्नई के थोड़ा सामने और थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर क्या है, बेंगलुरु है। उसके सामने, उसके आगे ये क्या है, ये तो इन दोनों रिवर्स के बीच में है और थोड़ा सा इधर नीचे डाउनवर्ड है, वो कौन सा, हैदराबाद। कौन सा है, हैदराबाद। और हैदराबाद के सामने जहाँ तुम हैदराबाद लिखोगे, वहाँ पे इधर इस पॉइंट पर तुम्हारा क्या बना है, विशाखापट्टनम बना है। ठीक, देखो ये तुम्हारा क्या बना, विशाखापट्टनम। ये है तुम्हारा विशाखापट्टनम। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा कोलकाता था, ये तुम्हारा दिल्ली है, ये चंडीगढ़ है। ठीक है, तो ये सब थे तुम्हारे स्टेट्स जो हैं। उसके आगे, हाँ, ये जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट, क्लाइमेट में जो तुम्हारी ये सब दिए हैं, विंड्स दिए हैं, साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच और अरेबियन सी, उसकी साउथ अरेबियन सी ब्रांच और नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये तुम्हें एरो से इंडिकेट करना है, ये सब तुम्हें किससे एरो इंडिकेट करना है, एरो से। ठीक है, ये एरो से तुम्हें इंडिकेट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। साउथ वेस्ट मानसून की हमने दो ब्रांच पढ़ी, अरेबियन सी ब्रांच होती है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। अरेबियन सी ब्रांच कहाँ पे होती है, अरेबियन सी में, क्योंकि ये तुम्हारा अरेबियन सी है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, अरेबियन सी। और ये तुम्हारा क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये तो हमें पता ही है। और तो अब इसमें ब्रांच कौन सी, ये मार्क करते हैं। देखो साउथ वेस्ट मानसून की अरेबियन सी ब्रांच को मार्क करने के लिए हम ऐसे ऐसे एरोज बनाएंगे इधर साइड, ऐसे। ठीक है, और साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच को मार्क करने के लिए हम इधर एरोज बनाएंगे ऐसे। ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून दिया हो तो तुम ये दोनों ब्रांच बना के आना, लेकिन अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर ब्रांच दी हो साउथ वेस्ट मानसून की तो तुम वो बना के आना। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये जो एरोज है या ऐसे तुम्हें मार्क करना है, यहाँ पे ये नीचे साइड आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब मार्क करना है तो इसको ऐसे इधर से एरो लाना। ठीक है, ये ऐसे, ये सारे एरोज बनाने हैं तुमको। ठीक है, इस अकॉर्डिंग तुम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ये है, तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट मानसून ये है, साउथ वेस्ट मानसून का बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये है, और साउथ वेस्ट मानसून का अरेबियन सी ब्रांच ये है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम और इसको मार्क कर लेना है अपने मैप्स में, और अच्छे से मार्क कर लेना तुम। ये देखो ये सब तुम्हारे सारा मैप है तुम्हारा, और ये सब तुम्हारा 2024 का जो लेटेस्ट सिलेबस है उस अकॉर्डिंग ही मार्क है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा मार्क नहीं है, सब कुछ जो तुम्हारा आ रहा है सिर्फ वही मार्क है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, तो ये था तुम्हारा मैप वर्क जो तुम्हारे 2024 बैच जो है उसमें आएगा ये। और ये जो मैप होता है वो तुम्हारे पेपर में कम से कम 10 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स का, उस 10 मार्क्स होते हैं इस मैप में तुम्हारे, कितने होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और वो 10 मार्क्स तुम्हारे इसी में से जो मैंने मार्क करा है इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और यही मार्क करने को आता है। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। और भी अभी जैसे ज्योग्राफी में टोपोग्राफी और बाकी जितने भी सब चीज़ें हैं वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जितना भी सब कुछ आगे है वो सब तुम्हारे मेरे चैनल पे आ जाएगा, और तुम उसे ज़रूर देखना ताकि तुम्हें एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और भी सब्जेक्ट्स का जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सब आने वाला है मेरे चैनल पे, तो उसको ज़रूर देखना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।